मैं डॉक्टर जवाहर सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो भारतीय दर्शन का पेपर है उसके अंतर्गत बंधन एवं मोक्ष जैन दर्शन का जो बंधन एवं मोक्ष क्या है उसके अंतर्गत उसका हम अध्ययन करेंगे। बात करते हैं जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा की अपेक्षा अपनी जो नीति मीमांसा के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जैन दर्शन में अज्ञान या अविद्या, अज्ञान को या अविद्या को एक ही है। अज्ञान या अविद्या के कारण जीव या जो आत्मा है उसका कर्म जो पुद्गल है उससे आबद्ध होकर, मतलब बंधन ग्रस्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र में जो विचरण करना ही बंधन कहलाता है। अज्ञान या अविद्या के कारण जो जीव या आत्मा होती है वो कर्म पुद्गलों से आबद्ध हो जाती है और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में विचरण करती है, वही बंधन कहलाती है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म दो प्रकार के माने गए हैं, घातीय तथा अघातीय। घातीय कर्म की जब हम बात करते हैं तो घातीय कर्म वे होते हैं जो वे कर्म फल जो नष्ट हो जाते हैं, कर्म फल अपन जो करते हैं या अपन वो कर्म फल अपने पास प्राप्त होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो घातीय कर्म कहलाते हैं। दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, अंतराय तथा मोहनीय, ये चारों कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। दूसरे हैं अघातीय कर्म, जिन कर्म फलों का नाश संभव नहीं है, अघातीय कर्म कहलाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का कारण कसाय है। कसाय चार प्रकार की जो मनुष्य की जो मानसिक कुप्रवृत्तियां हैं, चार प्रकार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार कसाय कितने हैं, तो चार है। चार प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां हैं वो कसाय कहलाती है। काम, क्रोध, मान व मोह, ये चार प्रकार के कसाय माने गए हैं जैन दर्शन के अनुसार। जो मानसिक कुप्रवृत्तियां हैं वो ही कसाय कहलाती है। कर्म पदगुणों का जो होते हैं उनका जीव या आत्मा की ओर प्रभाव आश्रव कहलाता है। छोटे वाले कई बार प्रश्न आता है आश्रव क्या है, तो कर्म पुद्गलों का जीव या आत्मा की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। ये दो प्रकार का है, भावाश्रव एवं द्रवाश्रव। जीव या आत्मा का कर्म पुद्गलों को आकर्षित करना, जीव या आत्मा जब अपने कर्म पुद्गलों को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो वो भावाश्रव कहलाता है। तथा जीव व आत्मा कर्म पुद्गलों का, जीव या आत्मा और कर्म पुद्गलों का दोनों का मिलकर एक हो जाना द्रवाश्रव कहलाता है। इन्हें क्रमशः भावबंध या द्रवबंध भी कहते हैं। तो ये भी कई बार आता है, द्रवबंध क्या है, भावबंध क्या है, आश्रव क्या है, तो बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न इंपॉर्टेंट। जब जीव कर्म पुद्गलों से, जीव या आत्मा कर्म पुद्गलों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप है, उसका जो जीव या आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाता है तो वो अवस्था मोक्ष कहलाती है। मोक्ष के भी दो स्तर माने गए हैं जैन दर्शन में, संवर तथा निर्जरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी प्रश्न आते हैं, संवर क्या है, निर्जरा क्या है। संवर जो नवीन कर्म पुद्गल जो जीव या आत्मा में प्रविष्ट न होने देना संवर कहलाता है। जो नवीन कर्म पुद्गल बन रहे हैं हमारे, उनको जीव या आत्मा में प्रविष्ट न होने देना संवर कहलाता है। दूसरी बात है निर्जरा, पहले से जीव या आत्मा में विद्यमान जो कर्म पुद्गल है उनका नाश निर्जरा कहलाता है। संवर तथा जो निर्जरा की प्राप्ति एक विशेष मार्ग का अनुसरण करने से ही प्राप्त होती है। इस जो संवर और निर्जरा की प्राप्ति जैन दर्शन में एक विशेष प्रकार का मार्ग है, उसको अनुसरण करने से संभव होती है, जिसे हम जैन दर्शन में त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि इति मोक्ष मार्ग, अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा चरित्र का जो मिश्रण ही है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। सम्यक दर्शन से क्या तात्पर्य, अपन देखते हैं सम्यक दर्शन मतलब जैन जो तीर्थंकर उनके कथन वाक्यों पर हम श्रद्धापूर्वक विश्वास करना सम्यक दर्शन कहलाता। जैन तीर्थंकर हैं, उनके कथन वाक्यों पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उनके मध्य जो भेद करने का हमें क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य है, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तीसरा है सम्यक चरित्र, सदाचरण मतलब अच्छे आचरण,
सत आचरण ही सम्यक चरित्र है। इसके अंतर्गत भी निम्न पहलू जैन दर्शन में बनाए गए हैं। सत्य, यह जैन दर्शन के सुनृत्य के आदर्श को रूप में दिखलाई देता है। व्यक्ति द्वारा हमेशा प्रिय सत्य का पालन करना ही हमेशा सत्य का पालन करना ही सुनृत्य कहलाता है। अहिंसा, मन वचन व कर्म से किसी भी प्राणी को हमें चोट न पहुंचाना व या इस पर द्रोहात्मक प्रवृत्ति न रखना ही अहिंसा कहलाता है। अस्तेय, बलात् या जबरदस्ती किसी की वस्तु पर हम अपना अधिकार स्थापित न करें, यही अस्तेय कहलाता है। चौथा है अपरिग्रह, संतुष्टिमय जीवन व्यतीत करना ही अपरिग्रह कहलाता है। संतुष्टिमय हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये अपरिग्रह कहलाता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य। इसके अतिरिक्त 5 समिति है, उनका पालन करना। 3 प्रकार की गुप्तियों या उसको बोलते संयम को स्वीकार करना, जैन दर्शन की गुप्ति यानी संयम स्वीकार करना। 10 धर्मों का पालन करना। 14 गुण स्थान भी बताएंगे, साधना पथ अथवा सीढ़ियों का पालन करना। 12 प्रकार की जो अनुप्रेक्षा है, इन सभी का पालन करना। इन सभी का जब पालन करते हैं तो जब जीव या आत्मा उक्त मार्ग का, इन सभी मार्गों का अनुसरण करता है, तब स्वतः ही कर्म पुद्गलों से मुक्त हो जाता है जीव और अपने जो वास्तविक स्वरूप है जो उसमें अवस्थित हो जाता है। यही अवस्था जैन दर्शन में मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। धन्यवाद।